हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट के नए कार्यक्रम के बारे में और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक हजारों स्कूल बंद होने से बिलख रहे शिक्षकों के बारे में। अब आप कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक को लेकर जो बीटीसी और बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर वो बिलखें तो बात अलग है, लेकिन अगर शिक्षक बिलखने लगें तो मामला सीरियस है। साथ ही बात करेंगे प्राइमरी स्कूलों के बंद होने के आदेश को लेकर आक्रोश के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए और हम सब के लिए, आने वाले कहीं ना कहीं जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो चीज़ होती है किसी चीज़ को लेकर बदलाव करना, एक चीज़ होती है किसी तरीके का कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लाना, और डिसीज़न के दो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि किसी न किसी चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ ला दी जाए जिसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो और किसी दूसरे की नज़र में देखने से कोई फ़ायदा ना हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। ज़्यादा बातों को न बढ़ाते हुए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है स्कूलों को लेकर। अब जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक डिसीज़न है, उनका कहना है कि हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। वो बंद वाले शब्द को भी बोलने के लिए तैयार नहीं। उनका ऐसा मानना है कि हम एक भी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम 2 स्कूलों को आपस में मर्ज कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए, मान लो कि आप 2 अलग अलग भाई हैं, है ना, और उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपके जो घर है उसमें 2 कमरे हैं और दूसरे वाले घर में 4 कमरे हैं। अब दोनों को 2-2 कमरों की आवश्यकता है। तो कहना का तात्पर्य ये है कि आप लोग दोनों लोग एक जगह रह लो और बाकी की ज़मीन को हटा दो। अब भाई यहाँ पर सुन करके तो लोग मानेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन स्कूलों में तो ऐसे ही किया जा रहा है ना। स्कूलों में कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं भाई, जो भी स्कूल हैं उनका क्या करना चाहिए, अलग अलग कर दिया जाए। आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आप जानकारी देखेंगे कि अगर बात की जाए तो क्या 800 स्कूलों का नामो निशान मिट जाएगा, दारू की दुकानें बढ़ेगी, स्कूल की संख्या घटेगी। ये है सरकार की नीति, ऐसा समाचार पत्र वाले कह रहे हैं। समाचार पत्रों के मुताबिक यहाँ पर जानकारी ये है कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो 1 जुलाई से 50 से कम वाले छात्रों की संख्या के जो भी कहीं ना कहीं विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये बीएड के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है, आप जानते हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं 6 to 8 अपर प्राइमरी में तो वो शिक्षक बनते हैं ना। अब प्राइमरी में तो नौकरी आ नहीं रही है, अपर प्राइमरी में पद खाली भी हैं तो उनमें प्रमोशन कर दिया जाता है। जबकि मैं हमेशा से अपने चैनल के माध्यम से कहता था कि ये दोनों लोग अगर एक साथ मिल करके लड़ें तो सफलता मिलेगी। लेकिन समस्या ये है कि आजकल एक साथ कोई रहना नहीं चाहता।
है ना बीएड वाले एक साथ हैं, ना बीटीसी वाले एक साथ हैं, आपस में सब अलग अलग हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर हालात क्या है वो छुपे नहीं हैं। बीटीसी को लेकर बात की जाए तो प्राइमरी भर्ती आ नहीं रही है। मान लो प्राइमरी आ गई तो बीएड का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि बीएड उसमें वैलिड नहीं है ना। अब बीएड के लिए क्या है, बीएड के लिए या तो टीजीटी बीजीटी है या तो 6 to 8 की जूनियर वैकेंसी है। और 6 to 8 की जूनियर वैकेंसी को लेकर हालात आप जानते हैं, सरकार प्रमोशन कर देती है। प्रमोशन रोके जा सकते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। रोके जा सकते हैं, बिल्कुल टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि लोग एक साथ नहीं है। तो सब कुछ टिका हुआ है आपसी मतभेद को लेकर, और उसी की वजह से जो समस्या बढ़ती जा रही है। अब ये क्या होगा क्या नहीं वो बात की बात है। बीटीसी और बीएड करने वाले एक साथ होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन जो शिक्षक हैं उनके अंदर थोड़ी मर्यादा बची हुई है, बेचारे वो लगे हुए हैं। उनका कहना है हम कोशिश करेंगे, घर घर गांव-गांव जाकर के बच्चों को खोजेंगे और जो विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। प्रभाव क्या होगा क्या नहीं ये बाद में तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। 50 से कम छात्र वाली संख्या को करने की विद्यालय विलय के संबंध में आदेश जारी करने के बाद शिक्षकों में इसको लेकर खलबली मच गई है, क्योंकि पता आपको भी है कि अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो शिक्षकों को कहीं ना कहीं वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। वो दिक्कतें तो बहुत सारी होंगी, अब आप समझ सकते हैं इस बात को, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के संबंध में लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आयोग स्तर पर चल रही हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के नए कार्यक्रम को लेकर जो सहमति वो नहीं बन पा रही है। मैंने जानकारी एक बार फिर से लेने का प्रयास किया कि आखिर चल क्या रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर, पीजीटी की परीक्षा 25 अगस्त के बाद करानी है, लेकिन किस तारीख को होनी है इसको लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर फिर से उनको एक मीटिंग करनी है। रही बात टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि ये जो परीक्षा वो 31 जुलाई को कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर भी फाइनल सहमति अभी तक नहीं बनी है। अगर मैं आज तक की बात करूं, मैंने इसके बारे में आज भी जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है, कुछ अपडेट निकली कि नहीं, तो उसको लेकर भी चीज़ें वहीं की वहीं अड़ी हुई हैं कि एक बार फिर से कहने की जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन जी हैं वो कहने की सभी सदस्यों के साथ इस मामले को लेकर डिस्कस करेंगे, और अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपके लिए टीजीटी पीजीटी की नई तारीखों की ऑफिशियल तौर पे घोषणा को लेकर, यानी कि अभी भी इतना इंतज़ार करने के बाद और इंतज़ार करना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है, धीरे धीरे करके जुलाई में 30-31 जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो क्या तब तक परीक्षा हो पाएगी या फिर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 21-22 को तो होनी नहीं है तय है, लेकिन 30-31 को भी होने की संभावना कम है। नई तारीख 1-2 सप्ताह आगे पीछे की हो सकती है, जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।